हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ आपके पर्सन के माइंड और थॉट में क्या चल रहा है। ये पिका डेक रीडिंग है। ये डेक नंबर 1 है, मपिट पेयर टैरो। ये डेक नंबर 2 है, छवि बन 1 2। ठीक है, आप लोग यहाँ पॉज कर लें, देख लें जो चीज़ रेजोनेट करे, यानी कि जो चीज़ आपको लगे कि कोई वर्डिंग, कोई कलरिंग आपको लगता है कि आपको अट्रैक्ट करे, आप उसको पिक करें। उसके बाद हम लोग निकालेंगे सोलमेट लव मैसेजेस कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कुछ कार्ड ऐसे दिखते हैं और उसके बाद फिर हम निकालेंगे यूनिवर्स। द यूनिवर्स हैज़ योर बैक कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। ठीक है, तो चलते हैं डेक नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया है 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फिर आया है क्वीन ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। फिर आया है नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फिर आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन की थॉट या उनके माइंड में ये चल रहा है कि शायद अगर वो आपको अपना कप देना चाहें, शायद आपके पास वापस आना चाहें, आप उसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हैं कि वो किस जहन या किस मिजाज के हैं। आप लोगों ने उन्हें बहुत दफ़ा चांस दिया, आपने बहुत दफ़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है, बहुत दफ़ा आपने सिचुएशन को कहते हैं ना कि रीथिंक किया। आपने सोचा कि सही है कि इस वक्त वो मुझे वैसी अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं या वैसे मुझसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे करना चाहिए एक रिश्ते में। आपने उनको चांस दिया, लेकिन आप हमेशा, आपके दिल में ये चीज़ रही, चाहे मेल है या फीमेल, कि वो पर्सन आपसे वाकई प्यार करते हैं या सिर्फ उनका दिखावा है। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली एनर्जी आई है कि आपके पर्सन ने शायद स्टार्टिंग में आपसे जो मोहब्बत की थी, शायद उनके कोई आपके साथ कहते हैं ना कि एक वो था कि एक कहते हैं ना फ्रेंड फॉर बेनिफिट्स टाइप का रिश्ता था उनकी नज़र में, आपकी नहीं। आप रियल लव करते थे, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं इमोशनली आपसे अटैच होते चले गए और उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब इस इनफ है, वो सेपरेट हो गए। लेकिन अब अगर मैं यहाँ देखूँ, आपके पर्सन की सोच और माइंड में यही है कि अगर वो वापस आएंगे आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने शायद बहुत मुश्किल से अपनी लाइफ से उस पर्सन को निकालने की कोशिश की है, जो इजी नहीं था। आपने उनके हर झूठ को, हर चीटिंग को माफ़ करने की कोशिश की। आपने ट्राई किया कि आप क्वीन ऑफ वंस रहें, चाहे आप मेल हैं फीमेल हो, ये एनर्जी है। आपने हमेशा ये सोचने की कोशिश की कि इट्स ओके, मैं एक कंप्लीट पर्सन हूँ, मैं फिर इसको चांस देती हूँ, मैं माफ़ करती हूँ या करता हूँ, इट्स ओके वो जो कर रहे हैं। लेकिन वो एज़ यूजुअल बैक टू एवरी टाइम वो वही कर रहे थे जो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपको कब देना चाह रहे हैं, और वो आपको अब इक्वली हर चीज़ बराबरी पे देना चाहते हैं। अगर आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा है तराजू, कि आपको इक्वल देना चाहते हैं कि जो भी कुछ आपने उन्हें दिया है और उन्होंने अभी तक आपको नहीं दिया है, अब उनकी थॉट ये है कि अगर आप उनकी लाइफ में आए वो आपको इक्वली सब कुछ देना चाहेंगे। देख लीजिए, पेज ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन की थॉट है, थॉट क्या है, उसकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत प्योर हैं, बहुत रिस्पेक्ट करने लगे हैं। आपको शायद देखा हो, आपकी कामयाबी देखी हो, आपका डेडिकेशन देखा हो। उनको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं और उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो इस रिश्ते में पीस चाह रहे हैं। उनकी थॉट्स यही हैं उनके दिमाग में कि मैं जब भी अपनी सिचुएशन से निकल पाया या निकल पाई, मैं डेफिनेटली अपनी मोहब्बत या अपनी चीज़ों का कन्फेस ज़रूर करूँगा या करूँगी। वो
हर चीज़ आपसे छुपा के रखे हुए। मुझे लग रहा है कि आपको बड़ा कोल्ड शोल्डर दिया हुआ है। आपके अगर मैसेज करो रिप्लाई नहीं करेंगे। अगर आपने उन्हें ब्लॉक किया है तो उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया है, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, अनब्लॉक नहीं किया। लेकिन आपके पर्सन आपसे, अगर मैं यहाँ देखूँ 101%, वो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको मोहब्बत देना चाह रहे हैं। आप देखिए, ये यहाँ पे बंद आंखें हैं, तब भी इनके पैर जो हैं पानी की तरफ ही हैं, इमोशंस की तरफ हैं। हालांकि यहाँ पे वो ड्राई लेवल पर हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपने आप को ड्राई रखें। आपके इमोशंस उनको नहीं छोड़ सकते। आपसे वो इमोशनली बहुत कनेक्ट हैं। वो अपनी फीलिंग्स को ख़ुद भी डिप्रेस करना चाहते हैं, अपने दिमाग में लॉजिकली सोचते हैं कि नहीं करना है, अब नहीं, रहने दो, कोई वो नहीं है, मुझे इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ना है। लेकिन फिर आपके इमोशन ओवर पावर हो जाते हैं, या वो उस चीज़ को डिप्रेस नहीं कर पाते हैं। वाओ, आप देख रहे हैं पेज ऑफ वंस के ऊपर एस ऑफ कप के ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत रीडिंग। डेथ स्कॉर्पियो की है। जस्टिस लिब्रा। आपके पर्सन जो हैं वो क्लियर हैं इस मामले में कि वो आपको मोहब्बत देंगे। वो क्लियर हैं अपनी हर चीज़ में। वो आपके सामने एक चेंज पर्सन आना चाहते हैं, अपने आप को सही कर रहे हैं, अपने अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं। हालांकि स्ट्रेंथ का कार्ड नहीं आया, मुझे लग रहा है कि जो एनर्जी फील हो रही है वो अपने को इस काबिल बना रहे हैं कि वो लोगों से लड़ सकें, और इतना काबिल कर दें कि वो आपके सामने आपको फेस कर सकें। उनकी थॉट यही है कि मैं क्लियर हूँ, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपका एक नहीं, दो न्यू स्टार्ट आए। एस ऑफ कप के ऊपर एस ऑफ सोर्ड्स आया है। आपके पर्सन चाहे आपको ना बताते हों, लेकिन वो लॉजिकली भी अगर सोचते हैं, चाहे वो अपने आप को अभी नहीं इस चीज़ में डाल रहे हैं, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं कि वो इस वक्त जो है आपके साथ आगे बढ़ें और इस चीज़ को सॉल्व आउट करें। वो इस चीज़ का अंत चाहते हैं। देख लीजिए, नाइट ऑफ वॉन्स, एरीज, लियो, सैच। सन का कार्ड आया है, एरीज, लियो, सैच। अब देखते हैं आखिरी कार्ड क्या है इस डेक का। क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके जो पर्सन है उनकी सोच है वो आपसे बहुत अट्रैक्ट हैं, आपके पास आना चाहते हैं। उनकी थॉट, उनके दिमाग में यही है कि कैसे मैं हर चीज़ को सही करूं। आप उनकी ज़िंदगी में एक सन की सी वैल्यू रखते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रॉन्ग मायने रखते हैं। वो आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हैं, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको आपकी ज़्यादा ज़रूरत है, आपको चाहे ना हो। उन्हें लगता है कि जो मोहब्बत, जो चीज़ें आपने उन्हें दी हैं, वो उस चीज़ से कभी नहीं निकल सकते हैं। वो आपके शायद जो सॉन्ग्स आपके और उनके कॉमन पसंद थे, वो सॉन्ग्स वो सुनते हैं और वो आपके बारे में सोचते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। मुझे बस ऐसी क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप लोगों का कौन सा ऐसा कॉमन सॉन्ग था जो आप लोग सुनते थे, और अगर वो कॉमन सॉन्ग आप लोग सुनते थे उसी के अंदर आपके लिए मैसेज भी होगा। देखते हैं वो आपको मैसेज, लव मैसेज क्या देना चाहते हैं। यू आर द ओनली वन हु गेट्स मी विदाउट मी सेइंग एनीथिंग। उन्हें लगता है आप बगैर पूछे आपको पता होता था अपने पर्सन का कि वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने हमेशा उन्हें, कहते हैं ना, रूह को समझा है आपने, फिजिकल नहीं। आपने उसकी सोल तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है अगर आप कुछ भी ना कहते हो वो आपको महसूस कर सकते थे। और आप उन्हें, वेन एवर आई सी फ्लावर आई थिंक ऑफ यू। वो आपको, यानी कहने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जब कभी कोई फ्लावर या कोई सॉफ्ट, कोई स्वीट स्मेल इवन दो सूंघते हैं या स्मेल करते हैं, उनके जहन में एकदम आपका चेहरा आ जाता है। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी इवन इफ दैट मीन्स बींग विदाउट मी। वो चाहते हैं कि
आप बस खुश रहें, जहाँ रहें खुश रहें, चाहे इवन आप उनके बग़ैर खुश हैं और उनको लगता है कि अगर आप उनके बग़ैर भी खुश हैं ना तो आप खुश रहें, वो उसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं देखूं उनकी थॉट और उनके माइंड में इवन दो कि वो लॉजिकली भी सोच रहे हैं, वो आपसे मोहब्बत करना चाहते हैं, आपसे वापसी चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अब देखते हैं एंजल आपको क्या मशवरा देते हैं या यूनिवर्स आपको क्या मशवरा देना चाहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कैस्ट योर फेयर। आई सरेंडर टू अ पावर ग्रेटर देन मी। एंजल आपको सबसे पहले कहना चाहते हैं आप अपने आप को सरेंडर कर दें। जो चीज़ आपको लगता है कि आपके पावर में नहीं है, आप उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को सरेंडर करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ एंजल आपको ये भी कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी लव है, उस पर्सन का जो भी प्रेजेंस है, उसको ऑलवेज जहन में रखें। डरे नहीं, उस डर से बाहर ना आए, उस डर से फाइट करें। मोहब्बत है तो है, डर की क्या बात है। सही है, मोहब्बत है, नहीं मिली, ज़रूरी तो नहीं है ना कि मोहब्बत दोनों तरफ हो, या अगर वन साइडेड भी है तो आप डर रहे हो, नहीं, इट्स ओके। अगर आपको लगता है आपकी मोहब्बत है, विदाउट किसी फेयर के उससे प्यार करें, अपने उस लव को फील करें। आप देखिएगा हर चीज़ एकदम से सेट होती चली जाएगी, क्योंकि आपने ये चीज़ सरेंडर की है जो हर पावर के ऊपर भारी है, ऊपर वाले को आपने दी हुई है। आपने जिस तरीके से अपने आप को सरेंडर करना शुरू किया ऊपर वाले की मर्ज़ी से, उसकी विल से, आप देखिएगा कि आपको उनकी विलिंग और उनके सरेंडर करने के बाद जो है आपको जो उसका आउटकम मिलेगा वो ऐसा होगा कि आप ख़ुद ये सोचेंगे कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया और मेरी हर चीज़ कैसे सही होती चली गई। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे आप वो मत लीजिएगा, क्योंकि हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। सबसे पहले आया है पेज ऑफ सोर्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 6 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मैजिशियन, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आपके पर्सन आपको हाईली 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 सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और वो देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं, आपने अपनी ज़िंदगी में अपने पेंटिकल्स, अपने फाइनेंस पे वर्क किया है, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। और आपका पर्सन ये भी देख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे अच्छे फ्रेंड्स आ गए हैं जिनके साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में उन सब के टाइम दे रहे हैं जो आपको टाइम देते थे। आप उन सब के साथ हैं जो आपके साथ थे। आप अब किसी भी टॉक्सिक रिलेशन में नहीं रहना चाहते। आपके पर्सन की थॉट ये है इस वक्त आपको देख के कि आपका फोकस सिर्फ अपनी लाइफ पर है, अपने पेंटिकल्स पे, मतलब अपने फाइनेंस पर है। आप अपने आप को सही कर रहे हैं, आप अपने हर चीज़ पे इमोशनली, अपने आप को मेंटली, अपने आप को हर चीज़ के लिहाज से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग एक इंडिपेंडेंट सोल हैं, आप लोग एक इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। और आपके पर्सन दूर से आपको देख के एडमायर कर रहे हैं कि आप किस तरह आपने अपने आप को चेंज किया। स्ट्रेंथ, लियो, टू ऑफ सोर्ड्स, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टावर, एरीज, लियो, सेज। आपके पर्सन की थॉट ये है कि मुझे इस टावर मूवमेंट से निकलना है, मुझे अपने आप को तैयार करना है कि वो आपको फेस कर सकें। आपके पर्सन चाहते हैं वो आपको फेस करें, और जो आप दोनों के दरमियान जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, जो भी लड़ाई हुई, या इवन कि वो आपको बीच
में छोड़ के चले गए, चाहे अब आपको उनकी ज़रूरत भी ना हो। वो चाहते हैं कि वो आपके पास आएँ, आपको सही तौर पे टाइम दें, आपके साथ सही तौर पे अपनी लाइफ को डिस्कस करें और जो भी आप दोनों के दरमियान था उसको सॉल्व आउट करें, क्योंकि उन्हें लगता है ये ऑन गोइंग इशू है। क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे जो एनर्जी फील हुई है, आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट रहे हैं। कोई कांस्टेंट ऐसा रिश्ता नहीं रहा है कि कॉन्स्टेंटली कहते हैं ना कि बिल्कुल एक साथ के 10-15 साल रहे और अलग हो गए। मुझे लगता है कि ऑन एंड ऑफ रहे, क्योंकि आपका पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन है। ये भी कंफ्यूजन, क्योंकि वो अपने ओवर थिंकिंग की वजह से इस रिश्ते को बार बार खोता है। वो बहुत ओवर थिंकर है, शायद लोगों से डरते हैं, चाहे शायद अपनी नेगेटिव एनर्जी से डरते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि उनमें इतनी, कहते हैं ना कि इतनी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि वो आपको बाउंड कर सकें। तो उनको ये फीलिंग्स हैं कि इससे पहले आप उनको छोड़ें, वो आपको छोड़ के चले जाएं। ये उनकी एक सोच है जो वो सोचते हैं, जो उनके माइंड में ऑन गोइंग इशू है। वो चाहते हैं कि वो अपना इतना बेटर सेल्फ आपको लाके दिखाएं ताकि आप जो हैं उनको हर चीज़ से ऊपर रखें। उनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हालांकि यहाँ पे 7 ऑफ कप्स नहीं आया है, लेकिन मुझे यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं और शायद आप उनको रिजेक्ट कर दो। Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 2 of Wands, Aries, Leo, Sag. Ten of Wands, Aries, Leo, Sag. आपके पर्सन अपने आप को विक्टिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त। वो ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे टाइम का वेट किया और मूव ऑन हो गए। आपने अपने सारे बर्डन्स को उठा के फेंका, आपने अपनी ज़िंदगी को अच्छे वे में मूव ऑन कर लिया। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मैं तो अपने पास अकेला ही रह गया, मैंने कोई चीज़ नहीं सोची और मैंने इसको जाते हुए भी नहीं रोका। हालांकि अगर मैं यहाँ एनर्जी देखूं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले लिए हैं, अपने बर्डन्स को उतार के फेंका है और आपने इस रिश्ते को साइड किया है, क्योंकि आप लोग टायर्ड हो गए थे उसके टॉक्सिक रिलेशन की वजह से। ऑलवेज समथिंग गोइंग ऑन, क्योंकि वो ओवर थिंकर है और जब वो कुछ चीज़ ओवर थिंकिंग करते थे वो आपके ऊपर डाल दिया करते थे। आप लोग एक दूसरे के अगेंस्ट इन एंड आउट चलते रहे। लेकिन इस वक्त आपके पर्सन को लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत अच्छे फैसले किए हैं। आपको वो देखते हैं कि आप बहुत पैशनेटिव हैं, अपने आपके अंदर बहुत कहते हैं पैशन है अपने आप को मनवाने का, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। अगर आप लोगों ने बहुत सारी लाइफ में फेसेस देखे हैं बुरे, वो ये जानता है या जानती है कि आपने बहुत सारे फेसेस देखे हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छे वक्त का इंतज़ार किया, अपने बर्डन्स ख़त्म किए और आप मूव ऑन हो चुके हैं। उसकी थॉट यही है कि अब आप शायद उन्हें पिक ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिनको आप सोचते हो। देख लीजिए, 4 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, लास्ट कार्ड आया है टेम्परेंस, सैजिटेरियस। आपके पर्सन की थॉट आपको लेके इस टाइम ये है कि वो राइट टाइम का वेट करेंगे पेशेंटली। ये देखिए, लास्ट का उनसे एक कार्ड आया, मैंने भी आपसे क्या कहा था, 7 ऑफ कप का कार्ड आया, ये देख लीजिए आप। मैंने कहा था आपको कि एनर्जी है, उनको लगता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन वो अपने आप को बैलेंस भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके पर्सन जो हैं वो पेशेंटली आपका वेट कर रहे हैं। टू बी फ्रैंक, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद आपका दिल चेंज हो, आप उनकी तरफ आएँ, शायद आप अपने ऑप्शंस को देखने के बाद उनको चुनें। और वो जानते हैं कि उन्होंने ऊपर वाले के फैसले को एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी राय रखी, और कहीं ना कहीं वो गलत थे। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन डॉक्टर हो सकते हैं
या कोई ना कोई चीज़ मेडिकल से रिलेटेड है। अगर नहीं है तो वो कोई टीचर हैं जो मेडिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं। सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैं कह रही हूँ ये बात। उनको यही लगता है कि उन्हें अपने आप को बैलेंस करना होगा, नेगेटिविटी को हटाना होगा, पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना होगा, और वो अपने आप को बहुत पेशेंटली हर चीज़ का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहेंगे। यू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी। आपने उन्हें एक बैलेंस पर्सन बनाया है, आप उनको बैलेंस पर्सन डे बाय डे बनाते हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ एवरीथिंग यू डू। जो मैंने आपसे कहा था कि आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने फैसले कर रहे हैं, वो आपको देख के खुश हो रहे हैं। ये देख लीजिए। अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत मोहब्बत है, लेकिन शायद अभी वो वक्त नहीं है जहाँ पे वो उस चीज़ को डिस्क्लोज़ कर सकें, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं होगा वो चीज़। और ये एक नेचुरल चीज़ है, क्योंकि आप एकदम एक्सेप्ट कैसे कर लोगे जब आपको पता है कि वो पर्सन जो है हमेशा झूठ बोलता है, धोखा देता है। लेकिन वो आप पे बहुत प्राउड करते हैं, उन्हें लगता है आपके आपने उनको भी सही किया, और कहीं ना कहीं वो आज कहीं पर भी हैं बेस्ट अपनी लाइफ में, तो वो आपकी वजह से हैं। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। अगर आप ये देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर जो चीज़ टाइटल के साथ सेम आए ना, मैं उसको लकी मानती हूँ। जो लोग मुझे पुराना देखते हैं वो जानते होंगे। यूनिवर्स आपके साथ है, आप जो फैसला करेंगे ट्रस्ट करिए उस चीज़ पे, और आप देखिएगा हर चीज़ चेंज होगी। यूनिवर्स, एंजल, ऊपर वाला आपके साथ है। जो आपने फैसला करना है सोच समझ के करिएगा। I create mindful movement thoughts the day, reminding myself that I'm love and miracles are natural. देखिए, हमने माइंड और थॉट्स पे ही किया था, बिल्कुल वैसे ही आया है कि एंजल या यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपने जो भी कुछ सोचा है सही सोचा है। आप शायद कहते हैं ना मेरिकल्स पे, मौजों पे यकीन रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आप उसी चीज़ को सोच के चलते रहें। आप देखिएगा कि आप ख़ुद फाइंड आउट करेंगे कि एवरीथिंग कैसे नेचुरली अनफोल्ड हो रही है। आपके साथ यूनिवर्स है जो आपको अपने साथ रख रहा है। आप जो चीज़ करेंगे कुछ सारी चीज़ें सही होंगी, क्योंकि आप थॉटफुल हैं, आपको पता है आपने कैसे क्या करना है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, बहुत सारा कुछ देखा है छोटी सी उम्र में। तो आप देखिएगा कि हर चीज़ कैसे नेचुरली अनफोल्ड होती चली जाएगी। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।